आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के अधिकार बढ़े, पत्नी के अधिकार घटे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अपनी तरफ से कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर आपसे कह रहा हूं और ट्रायल कोर्ट भी इसी तरीके के आदेश दे रही है, जहां पर यह साफ देखने को मिल रहा है कि पति के पक्ष में तमाम प्रकार के आदेश पारित किए गए, मतलब पति को तमाम प्रकार के अधिकार दे दिए। अब तो यहां तक कह दिया गया कि अगर पत्नी पति और उसके परिवार के विरुद्ध झूठे केस दर्ज कराएगी तो ऐसे केस टिकेंगे ही नहीं, चलेंगे ही नहीं, अरे पुलिस दर्ज ही नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि पुलिस को ऐसे केस दर्ज नहीं करना जिसमें पुलिस को ऐसा लगता है कि झूठा केस है, जिसमें पुलिस को ऐसा लगता है कोई सबूत नहीं है। और ऐसे केस भी पुलिस को दर्ज नहीं करने हैं जो कि परिवार में छोटी मोटी मैं तू डेली की जो चिक होती है। अगर ऐसे केसेस आते हैं तो ऐसे केसेस भी पुलिस को दर्ज नहीं करने। ये पति को एक बड़ा अधिकार मिल गया, क्योंकि पत्नी कभी कह देगी अरे आज तो मेरे को डांट दिया, आज तो मेरे को गाली दे दी, अरे आज तो मेरे से कह दिया तू जल्दी उठती नहीं है, आज तो मेरे को आंख दिखा दी। तो कोर्ट ने कहा कि छोटी मोटी जो बातें डेली रूटीन की होती हैं, अब किसी किसी के घर में गालियां ही चलती रहती हैं, आदत ही पड़ गई सबको गाली देने की, वो उनको देते वो उनको देते, वो रोज की हो गई, रूटीन हो गई। तो कोर्ट कहती भैया जो डेली की रूटीन वाले जो छोटे मोटे झगड़े हैं ना, इसके आधार पर पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी, कोर्ट केस दर्ज नहीं करेगी, और हो गया तो आओ मेरे पास, हम उससे डिसमिस कर देंगे। ये पति को सबसे बड़ा अधिकार मिला। दूसरा पति को एक और बड़ा अधिकार मिला, वो भी आज के इस लेक्चर में बताएंगे। और एक ही नहीं, कुल मिला के 7 ऐसे पति के अधिकार बताने वाला हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंटों से पता लगता है, मतलब कानून बन चुका है और इस कानून को ट्रायल कोर्ट भी मान रही है और पुलिस भी मान रही है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को एक प्रकार से देखा जाता है कि एक प्रकार से कानून बन गया है और पूरे भारत में जजमेंट आने के बाद तुरंत लागू हो जाता है। आपके हाथ में जजमेंट है, आप बता सकते हो हुजूर देखिए ऐसा जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट कहेगी ओके हम भी ऐसे ही कर देते हैं। तो ऐसा कब होगा आपके केस में, चलिए डिटेल में बताते हैं और बहुत सारे पति के अधिकार बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे अधिकार कैसे मिले और पत्नी को ये 7 अधिकार कोर्ट ने क्यों कम कर दिए और इसकी वजह क्या है। जय जिनेंद्र, हम क्वेश्चन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधा अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या सारे जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला अधिकार, पति पर झूठे केस नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया जिसमें कहा गया, खैर इसके पहले भी कई जजमेंट आए जिसमें भी कहा गया और हाई कोर्ट ने भी कई जजमेंट ऐसे दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायालय है और इसने रिसेंटली जजमेंट देके एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि पति के ऊपर झूठे केस दर्ज नहीं होंगे। ना पुलिस करेगी ना कोर्ट करेगी, कोई भी केस दर्ज नहीं करेगा, और अगर केस दर्ज हो गया है तो ट्रायल कोर्ट वहीं पर डिसमिस कर देगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सेशन भी नहीं जाना पड़ेगा, सीधे ट्रायल कोर्ट में डिसमिस्ड। दूसरी बात ये भी कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डे बाय डे की छोटी मोटी जो किचकिच होती है, खचखच होती है परिवार में, इसके आधार पर अगर पत्नी केस दर्ज कराना चाहती है तो ऐसे केस भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आमतौर पर परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं, कचकच होती रहती है। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि भाई छोटी सी बात हुई और जो 498 आईपीसी का सेक्शन है और जो बीएनएस 85 का सेक्शन है, दोनों समान है और दोनों में कहा गया है कि मेंटल क्रूरल्टी, यानी आपने कुछ जरा से बोल दिया मेंटल क्रूरल्टी हो गई। कोर्ट कहती ना हम नहीं मानेंगे इसको और ना केस दर्ज होगा। ये पति को सबसे बड़ा अधिकार मिला और पत्नी का यह अधिकार खत्म कर दिया। नंबर 2, पति के द्वारा लगाए गए केसेस को पत्नी बड़ी आसानी से ट्रांसफर करने का प्रयास करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि नहीं, अब ऐसे केस ट्रांसफर नहीं होंगे, कोई कारण बताना पड़ेगा, विशेष कारण बताना पड़ेगा। अब ये बहाना लेके नहीं चलेगा कि हम मिलाएं, हम अकेले सफर नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, बोलने से काम नहीं चलेगा, विशेष कारण बताना पड़ेगा। अगर विशेष कारण होगा तो आपका केस ट्रांसफर होगा, वरना पति के द्वारा लगाए गए केसेस को वहीं रखा जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नंबर 3, पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को आमतौर पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को आमतौर पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मिलकर एक बार फिर रिसेंटली जो जजमेंट दी उनमें स्पष्ट कर दिया
कि अगर पति के पास कोई विशेष कारण है, पति के पास कोई विशेष कारण है, तो पत्नी के क्षेत्र में चल रहे पत्नी के जो केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस को पति के क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक ऑप्शन तो ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन ये भी दे दिया कि अगर मान लीजिए किसी वजह से पत्नी को भी दिक्कत आ रही, पति को भी दिक्कत आ रही, दोनों ही कह रहे हैं, पत्नी कह रही इधर से मत ले जाओ मुझे परेशानी है, पति कह रहा कि मैं इधर आ नहीं सकता मुझे प्रॉब्लम है, उसके यहाँ केस ट्रांसफर करो। तो कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला और कोर्ट ने कहा कि सभी कोर्ट अब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख सकते हैं, आपको न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब केस ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन आपको आना भी नहीं पड़ेगा, आपके घर बैठे आपकी सुनवाई पूरी कर ली जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नंबर 4, पति पर पत्नी अगर झूठे केस करती है, अपमानजनक टिप्पणियां करती है या मेंटल क्षति पहुंचाती है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। अगर उसके परिवार के लोग करें या उनके सहयोगी करें, उनके ऊपर भी मानहानि का केस कर सकते हैं। नंबर 5, पत्नी का जो क्रिमिनल केस है, पत्नी का जो क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर मान लीजिए कि उस केस में वो साबित नहीं कर पाई, जो उसने क्रिमिनल केस आपके ऊपर किया, जैसे दहेज उत्पीड़न का और भी कोई केस लगा दिए, भर भर के आरोप लगा दिए और अब वो उसे साबित नहीं कर पा रही, अगर पत्नी इन केसेस को साबित नहीं कर पाती है तो इन परिस्थितियों में आप ऐसी पत्नी के विरुद्ध मानहानि के साथ साथ एक आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। इतना ही नहीं, जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस में पत्नी को जेल भिजवा भी सकते हैं। एक तो नंबर 6 पे ले लेते हैं इसको। नंबर 6 कि जो पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए, साबित न करवाने पर भी उसके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज करवा के मुझे फंसाने का प्रयास किया, तब भी पत्नी को जेल हो सकती है। अगर वो उसमें फैब्रिकेटेड झूठे सबूत गवाह ला के देती है, तब भी ऐसी पत्नी को जेल भेजा जा सकता है। एक आपराधिक पिटीशन वहीं पर फाइल कर देना उसी केस के अंदर कि यहाँ पर एक फैब्रिकेटेड सबूत लेके आई है, फैब्रिकेटेड आई विटनेस लेके आई है, झूठे गवाह झूठे सबूत देने पर भी यहाँ पर सजा का प्रावधान है। नंबर 7, पति पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। अभी तक भ्रांति ये थी कि पत्नी ही पति से मेंटेनेंस ले सकता है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। तो ये थे ऐसे अधिकार जो पति को मिल चुके हैं और पत्नी के ऐसे अधिकार जो घट चुके हैं, जहां पर पत्नी ये नहीं कह सकती ना ये तो मेरा पति मैं नहीं दे सकती। अगर पत्नी के पास पर्याप्त आय के साधन है और पति बेरोजगार है या पत्नी ज़्यादा कमाती पति कम कमाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने पति से, ऐसी परिस्थिति में ऐसा पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पत्नी पति से मेंटेनेंस लेती है, लेकिन अब ये भी सुन लीजिए कि पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की डिमांड कर सकता है। इतना ही नहीं, केस लड़ने का खर्चा भी ले सकता है। इतना ही नहीं, कॉम्पल्सेशन भी ले सकता है। बिना मानहानि के केस फाइल किए भी कॉम्पल्सेशन ले सकता है। ये भी अधिकार पति को मिल चुके हैं। मैं हूं केस जैन। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।